आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑडिट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अंकेक्षण के उद्देश्यों के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं अशुद्धियाँ एवं कपट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अशुद्धियाँ एवं कपट में क्या अंतर है। अशुद्धियाँ एवं कपट एक दूसरे के बिल्कुल पृथक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अशुद्धियाँ एवं कपट व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यदि अशुद्धि और कपट में कोई समानता है तो वह केवल इतनी सी है कि दोनों ही संस्था के लाभ हानि विवरण एवं बैलेंस शीट के सही एवं उचित स्वरूप को छिपा लेती है। बाकी अगर हम देखें तो अशुद्धियाँ बिल्कुल अलग है और कपट वर्ड बिल्कुल अलग है। अब हम चर्चा करते हैं कि अशुद्धि और कपट में क्या अंतर है। तो अशुद्धियाँ एवं कपट में अंतर हम मुख्य बिंदु हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अशुद्धियाँ और कपट में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान, नॉलेज। अगर हम नॉलेज में देखें तो अशुद्धियाँ करने वाले को उसका कोई ज्ञान नहीं होता, वरना अशुद्धियाँ नहीं करेगा, जबकि गबन करने वाला जानता है कि वह गबन कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा अंतर होता है इसमें ज्ञान का। ज्ञान में क्या होता है कि अशुद्धि करने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि वह गलती कर रहा है, जबकि गबन करने वाला पहले से ही जानता है कि मैं गबन कर रहा हूँ। सेकंड आता है हमारा इरादा। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उससे कोई गलती न हो, जबकि गबन करने वाला इरादा करके ही गबन करता है कि मुझे तो यह गड़बड़ी या यह गबन या यह घोटाला करना है। थर्ड हमारा मुख्य बिंदु आता है योजना, प्लानिंग। तो अशुद्धियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो व्यक्ति अशुद्धियाँ करने के लिए कोई योजना नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति या संबंधित कर्मचारी तो यह चाहता है कि वह उस कार्य को योजनाबद्ध करे या उसको अच्छे से अच्छे ढंग से वह प्रस्तुत कर सके, ताकि उसमें अशुद्धियाँ कम से कम हो। लेकिन अगर हम गबन की बात करें तो गबन करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए पहले से ही एक प्लान बना के रखता है कि मुझे इस तरह से इस कार्य में यहाँ पे मुझे गबन करना है, और फिर वह उस योजना या उस प्लानिंग के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देता है। अगला आता है हमारा अपराध की गहनता। अगर हम सामान्यतः देखें तो मनुष्य दोषशील है। कहने का मतलब गलती होना कोई अपराध नहीं है, और यदि गलती उचित सावधानी के बावजूद हुई है तो गलती करने वाले को क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम गबन की बात करें या अपन गबन के संदर्भ में बात करें तो गबन का अपराध कभी भी क्षमा लायक नहीं हो सकता, क्योंकि गबन एक जानबूझकर किया गया कार्य होता है। अगला आता है हमारा कारण। अगर हम अशुद्धियों के संदर्भ में बात करें तो अशुद्धियाँ सावधानी न बरतने के कारण होती है। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अशुद्धियाँ कब होती है? तब जब हम सावधानी नहीं बरतते।
अगर हम गबन के संदर्भ में बात करें तो गबन बिना सावधानी के किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि गबन करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अगला आता है हमारा खोज। अशुद्धियों को खोज निकालना आसान होता है। इसमें से अगर हम देखें तो अधिकतर जो हमारी अशुद्धियां हैं वो रूटीन चेकिंग में ही पकड़ में आ जाती है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अशुद्धियों को खोजना आसान होता है। जबकि हम गबन के संदर्भ में बात करें तो गबन को ढूंढ निकालना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि गबन करने वाला व्यक्ति अत्यधिक सतर्क या उस गबन को छिपाने की निरंतर कोशिश करता रहता है। और लास्ट आता है हमारा परिणाम। गलतियों का परिणाम निश्चित होता है, गलतियों का परिणाम निश्चित नहीं होता। संस्था को इससे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि ये संस्था को उससे लाभ भी नहीं हो और हानि भी नहीं हो। कहने का मतलब संस्था पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। जैसे संस्था द्वारा कोई वस्तु बेचते समय भूलवश अगर अधिक कीमत वसूल कर ली है तो उससे संस्था को क्या होगा, लाभ होगा। यदि भूल से नगद रसीद यानी कैश मीमो का जोड़ मान लो 100 रुपये कम लग गया हो तो उससे फिर संस्था को क्या होगी, हानि। और अगर हम बात करें जैसे क्रय पुस्तक एवं विक्रय पुस्तक दोनों का जोड़ मान लो किसी कंडीशन में 1000 रुपये कम लग गया हो तो संस्था को ना तो हानि होगी ना लाभ होगा, क्योंकि आपकी क्रय पुस्तक और विक्रय पुस्तक दोनों में ही वह क्या है, उस 1000 रुपये का कम जोड़ लगा है। अगर हम गबन के संदर्भ में बात करें तो गबन का परिणाम निश्चित होता है, और यदि गबन छिपा रह जाए यानी गबन का पता ही नहीं चले तो उससे एक पक्ष को लाभ होगा और दूसरे पक्ष को हानि होगी। तो ये थे अशुद्धियाँ एवं कपट में अंतर। थैंक यू, धन्यवाद।